हेलो मेरे कक्षानों के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर विज्ञान विषय के वार्षिक परीक्षा के पेपर को पढ़ेंगे और जानेंगे और कोशिश करते हैं हम बच्चों आज की आपके हमारे इस मॉडल पेपर से, ठीक है, आपके होने वाले होम एग्ज़ाम में लगभग 50% ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम समय ना जाया करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है कि प्रारंभ के जो 3 घंटे 15 मिनट दिए हैं, यानी कि आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होगा, पूर्णांक 70 नंबर का होगा। प्रारंभ के 15 मिनट जो है, ठीक है, वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है बच्चों, कि 15 मिनट जो हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहता है आपके प्रश्न पत्र को जो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 2 उपखंडों में बांटा गया है, जिसे हम खंड आ और खंड बा के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, फिर कहता है कि प्रत्येक खंड आ को भी 3 भागों में बांटा गया है, का खा गा घा में। ठीक है, जिसको हम बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें जिनको हमको OMR सीट पे करने हैं। ठीक है, प्रत्येक उपखंड को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है, प्रश्नों के अंक उनके सामने, ठीक है, सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इसमें विकल्प क्वेश्चन कहता है नोट्स निर्देशांक कहता है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि और स्वच्छ एवं नामांकित, ठीक है, रासायनिक समीकरणों के द्वारा बनाना है। ठीक है, चित्रों और रासायनिक समीकरणों के द्वारा बनाना है। ठीक है बच्चों, खंड आ शुरू कर दिए हैं हम। खंड आ का उपखंड का जो है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको हमको करना है यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं बच्चों, पहला है, कहता है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है, चाल कहलाती है, उपयुक्त सभी, या त्वरण कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है वस्तु पर आरोपित मतलब किसी वस्तु पर बल आरोपित होने पर उसकी गति बदल सकती है। सही है बच्चों। उसका आकार बदल सकता है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है उसकी गति और दिशा बदल सकती, सही है। अर्थात इसका आंसर जो है, कहता उपयुक्त में से कोई भी, ठीक है, उपयुक्त में से, ठीक है, सभी। यहाँ पे कोई भी क्या मतलब नहीं होना चाहिए, सभी होना चाहिए। ठीक बच्चों, यानी कि ये सभी हैं, जब बल लगेगा तो ये सारे परिवर्तन दिखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, अश्वशक्ति कहते हैं, जल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। किसी वस्तु व्यक्ति मशीन आदि के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है बच्चों, कहता है हर्ट्ज मात्रक है। ठीक है, हर्ट्ज मात्रक किसका है? ऊर्जा का। गलत है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये भी गलत है। आवृत्ति का राइट आंसर है बच्चों, तो ए सी इसका राइट आंसर है, यानी कि आवृत्ति का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, कहता है विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? विस्थापन परिवर्तन की दर जो है वो बच्चों वेग कहलाती है। वेग की परिभाषा होती है विस्थापन बटे समय। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है 6वां नंबर, कहता है कि घर्षण को कम किया जा सकता है। किस तरीके से हम घर्षण को कम कर सकते हैं? तो कह रहा है स्नेहक का उपयोग करके, सही है बच्चों। पॉलिश करके, ये भी सही है। ठीक है, बाल बाल बियरिंग का उपयोग करके, सही है। तो इन सभी का ये राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा इन सभी, यानी सभी चीज़ों का प्रयोग करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कहता है, ठीक है, कह रहा है कि सामर्थ्य का यसाई मात्रक होता है। तो सामर्थ्य का यसाई मात्रक होता है, ठीक है, सामर्थ्य का एसआई मात्रक। तो ये कहता है बच्चों, सामर्थ्य का एसआई मात्रक जो होता है वाट जूल सेकंड, यानी कि वाट है। यहाँ पे इसका जो जो होगा राइट आंसर बच्चों लिखा होगा वाट। ठीक है, तो कहता है वाट जूल सेकंड, तो यही इसका राइट आंसर है, बाकी ये गलत है। ठीक है बच्चों, वाट कह सकते हो या जूल सेकंड कह सकते हो।
फिर लिखा है बच्चों, पेट्रोलियम व वायु के घटक प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? आसवन द्वारा, प्रभाजीय आसवन द्वारा, ठीक है। क्रोमैटिन, क्रोमैटिग्राफी, ठीक है। कहता है पेट्रोलियम व वायु के घटक, यानी कि पेट्रोलियम में जो वायु होती है और पेट्रोलियम होता है, उसके घटक कैसे अलग अलग प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर दिया आसवन द्वारा, प्रभाजीय आसवन द्वारा, फोटोग्राफिक द्वारा, अपकेंद्रीय द्वारा, किससे? तो इसका जो राइट, ये सभी गलत हैं बच्चों, ठीक है, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आसवन द्वारा। आसवन द्वारा पेट्रोलियम और उसके घटकों को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ठीक है। कहता है कैल्शियम का प्रतीक है, कि कैल्शियम को किससे? तो कैल्शियम को Ca से लिखते हैं। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देख सकते हैं आप लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कणों के माध्यम से सबसे कम स्थान होता है, किसमें होता है? गैसों में, द्रवों में, ठोसों में, इन तीनों में दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो सबसे कम स्थान की बात करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। ठोस में अणुओं के मध्य कम से कम स्थान होता है, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रक्त में नशीले पदार्थों का अलग किसके द्वारा किया जाता है? तो क्रोमैटोग्राफी द्वारा, ठीक है बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 1 mm यानी कि मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है बच्चों, ठीक है, उपभाग गा, यानी कि का खा का पढ़ चुके हैं, आ का, उसी का उपभाग पढ़ेंगे। तो लिखा है शब्द में सेल देने वाला कौन थे, किसने सेल दिया है? ठीक है, तो लुएन हॉक, रॉबर्ट हुक, ठीक है, फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन। तो यानी कि सेल शब्द देने वाले जो हैं, ठीक है, वो आपके रॉबर्ट हुक हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है बच्चों कोशिका सिद्धांत का प्रस्तावित किसने किया था? वाटसन क्रिक ने, गलत है। डार्विन वैसल ने, गलत है, ठीक है। मेडल मॉर्गन ने, भी गलत है, ठीक है। स्लेडन एंड स्वान ने, यही राइट आंसर है इसका, यानी कि कोशिका सिद्धांत को इन्होंने ही दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है बच्चों अमीबा और पैरामीशियम है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा, प्रोटिस्टा, यही सही है। प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ कह सकते हो। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो डी हो जाएगा, यानी कि प्रोटिस्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मसल, ठीक है, ये नहीं हो सकती। लिवर नहीं हो सकती, किडनी और नर्सले। तो इसका जो राइट आंसर जाना चाहिए बच्चों, ठीक है, तो लिवर जाना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका लिवर के हिसाब से जाना चाहिए, बाकी हमारे हिसाब से इसमें सभी विकल्प गलत हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इसमें अत्यधिक खिंच जाने से मोच आ जाती है, यानी कि किस चीज़ को खिंच जाने के मोच आ जाती है? तंत्रिका गलत है, कंडरा गलत है, पेशी गलत है, स्नायु सही है। राइट आंसर है बच्चों स्नायु, यानी कि स्नायु के खिंच जाने से, ठीक है, मोच आ जाती है, इसी को मोच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहता है रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं हैं? तो प्लेटलेट्स इसका राइट आंसर है। प्लेटलेट्स वास्तविक कोशिकाएं नहीं होती, बाकी ये सब वास्तविक कोशिकाएं हैं, इसलिए राइट आंसर है प्लेटलेट्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है पाचक थैला कहलाता है, क्या कहलाता है? सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स, ठीक है, मेसोसोम्स, क्रोमोसोम्स। तो ये सब गलत हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स जो है, ठीक है, वो पाचक थैला कहलाता है, यही इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। खंड बा, अभी तक आपने खंड आ किया है, ठीक है, जो 20 नंबर का था। इस प्रकार से मैंने 20 नंबर का प्रश्न पत्र हल किया, खंड आ। अब हमको खंड बा पढ़ना है, जो 50 नंबर में होगा, वर्णनात्मक होगा, लिखित होगा। इस प्रकार से बच्चों आपको 20, 50, 20 जब मिल जाते हैं तो टोटल आपका पेपर 70 नंबर का हो जाता है, ठीक है। तो आपका पेपर जो होगा वो टोटल 70 नंबर का होगा, जिसमें 20 नंबर के विकल्पी होंगे, जिनको OMR सीट पे करना होता है। OMR, ठीक है बच्चों, OMR सीट पे करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो खंड बा है, देख सकते हैं, ये 50 नंबर का लिखित होगा, इसको हमको कॉपी पे लिखना होता है, ठीक है। देखिए बच्चों ये दिया हुआ है यहाँ पे, जैसा देख सकते हैं,
क्या लिखा है, किसी के घर में एक महीने में व्यय ऊर्जा की ऊर्जा जो है वो 250 यूनिट व्यय होती है, तो यह जूल में ठीक है कितनी हो जाएगी, तो 250 यूनिट है व्यय है, तो यानी कि 250 हो जाएगी 250। ठीक है बच्चों, ये P बराबर आपको दिया 250 यूनिट दिया है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर जो ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है, जूल में, किस में ज्ञात करना है बच्चों, जूल में इसको ज्ञात करना है। तो जानते हो बच्चों, एक जूल बराबर जो होता है वो हमारा होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, सॉरी 1.6 गुणे 10 ठीक है, सॉरी 3.6 होता है, 3.6 गुणे 10⁻6 होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि 1 किलो 1 यूनिट बराबर इतना होता है, तो कितना 250 है, तो 250 से कर देंगे गुणा, तो 25। ठीक है, चक्कू 125, छक्का 150 हो जाएगा, 150 का बच्चों हो जाएगा, जीरो हासिल आएगा 15। ठीक है बच्चों, और 25 तिया 75, 25 तिया 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 50, 5 5 10 का जीरो हासिल आएगा 1। ठीक है, 5 5 10 का जीरो हासिल आया 1, 7 1 8 1 9। ठीक है बच्चों, और ये जीरो, ये एक संख्या दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 900 गुणे 10 की पावर हो जाएगा कितना बच्चों, 10 की पावर हो जाएगा 6। अब ये दशमलव आगे जाएगा तो प्लस घात 2 हो जाएगी, और तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर, ठीक है, 10 की पावर 6 2 8। ठीक है, जूल, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए बच्चों। तो इस प्रकार से ठीक है आपका एक इस क्वेश्चन को हल करवा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या होता है, इसका एसआई मात्रक लिखे। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है आपको, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से लिखते हैं, कैपिटल जी से। इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है बच्चों, ये इसका मान होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। इसका एसआई मात्रक भी लिख दिया हमने, वो भी हो गया। फिर लिखा है न्यूटन के गति विषय कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के गति विषय 3 नियम होते हैं। ठीक है, तो तृतीय नियम की व्याख्या करो, क्रिया। तो तृतीय नियम का नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, कहता है न्यूटन के गति विषय तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लिखे। तो न्यूटन के गति विषय का नाम तृतीय नियम, यानी कि तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इस नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं तो वह वस्तु भी, ठीक है, हमें अपनी ओर खींचती है, अर्थात हम जिस वस्तु पर बल लगाते हैं वह वस्तु विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे कुएं से बाल्टी का निकालना, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता ऊर्जा रूपांतरण से क्या तात्पर्य है, इसके 3 उदाहरण लिखिए। तो ऊर्जा रूपांतरण का मतलब होता है ऊर्जा जो होती है बच्चों, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल जाती है। बस ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता, बस उसकी क्या एक रूप से उसको दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे गतिज ऊर्जा ले सकते हैं आप, ठीक है, खेलने वाली ऊर्जा ले सकते हैं आप, मशीनरी ऊर्जा ले सकते हैं, सब इसी के उदाहरण है। ठीक है, अगला है जो कहता है इसको आपको नहीं करना है। तो अथवा लिखा है किसी पिंड में m उसका वेग v हो तो सिद्ध कीजिए कि गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है, 1/2 mv²। ये आपको प्रूव्ड करना है बच्चों, के ई बराबर या ई बराबर। ठीक है, तो के ई बराबर आपको सिद्ध करना है कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो 1/2 mv² होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है, आगे आपका क्वेश्चन कहता है, ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन सा अपग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, डाल्टन के निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता, उसको लिखना है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि ना, तो मतलब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, डाल्टन ने यही तो किया था, या जैसे लिखा है ना, अल्फा किरणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पत्नी से संभव होगा नहीं। ठीक है भैया, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है ये भी मैं बता दूं। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि सोने में जो होता है तन्यता का गुण सबसे अधिक है, सॉरी
आघातवर्धनीयता का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सोने में आघातवर्धनीयता का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए सोने में ही संभव है, बाकी अदर में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि सोने में सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। फिर लिखा है बच्चों 5 ग्राम विलेय और 40 ग्राम जल में घोला गया, तो 5 चाल कितना हो गया बच्चों 45। ठीक है बच्चों, 45 ग्राम हो गया विलयन की मात्रा हो गई। तो विलयन का द्रव्यमान की प्रतिशत बताओ, 45 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 100। ठीक है, गुणे हो जाएगा आपका 100। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताओ, तो कहता है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलयन का द्रव्यमान आ गया कितना बच्चों आ गया, विलयन का द्रव्यमान आ गया 45। देखो 40 ग्राम ये है, 5 ग्राम ये है, तो 40 5 कितना हो गया 45। ठीक है, 45, तो 45 हो गया। अब देखो बच्चों 45, अब टोटल मात्रा मान लेते हैं हम 100। ठीक है, 45 ग्राम ही मतलब 45 ग्राम हो जाएगा। ठीक बच्चों, निकालने की प्रतिशत जरूरत ही नहीं, 45% हो जाएगा। 100% होता है जिसमें 40 ग्राम जल है और 5 ग्राम ये है, तो टोटल 45%। ठीक है, 100 ग्राम में। लिखा है गैसों के बर्तनों की दीवारों पर दाब क्या डालते हैं, संपीड़ित गैसों के सामान्य उदाहरण दे करके उनको समझाओ। अथवा ठीक है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कौन सी विधि होती है, इसका प्रयोग लिखना है। अब आपका खंड बात चालू हो गया बच्चों, कहता है गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी या गाल्जी उपकरण का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, यानी कि गाल्जी कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की थी बच्चों। फिर कहता है कोशिका का जीवन का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर हम बता देना है, क्योंकि क्या है बच्चों, कोशिका यानी कि जीवन की संरचना, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक एक कोशिका के जुड़ने से ऊतक बनता है। ठीक है, और ऊतकों से जुड़ने से ठीक है, ठीक है तंत्र बनता है, और तंत्रों के जुड़ने से कंकाल तंत्र बनता है, और कंकाल तंत्र के द्वारा हम कार्य करते हैं। ठीक है, इसी और कंकाल तंत्र का निर्माण कोशिकाओं से होता है, इसीलिए ठीक है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर कहता उन 3 मुख्य लक्षणों का उल्लेख कीजिए जिन्हें जीवों को वर्गीकृत करने के लिए ठीक है ध्यान में रखा जाता है। ठीक, अथवा और ये दीर्घ उत्तरी में कहता है अंतर फसलीकरण यानी कि इंटरक्रॉपिंग क्या है, मिश्रित खेती और अंतर फसलीकरण में समानता व असमानता का उदाहरण लिखो। अथवा ठीक है जंतु कोशिका का वर्णन करना है। ठीक बच्चों, जंतु कोशिका का चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से आपका बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री के से जुड़ा हुआ आपका पेपर था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट ठीक है एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।